पूरे देश में विकास की योजना मोदी जी की पहुंचती है, लेकिन देश की राजधानी में केजरीवाल आम आदमी की सरकार होने की वजह से दिल्ली की जनता उससे वंचित थी। अब दिल्ली की जनता ने भाजपा की डोजन की सरकार बना के ये तय कर दिया है कि अब दिल्ली भी देश की राजधानी में विकसित राजधानी बनेगी। मैं क्या, मेरे देश की हर नारी शक्ति इस मोदी जी का बहुत बहुत आभारी है और सारी नारी शक्ति गौरवान्वित है इस बजट को लेकर के। मैं नाज़िम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको जहांगीराबाद की नगर पालिका लेकर आया हूं, जहां पर सांसद बुलंदशहर डॉक्टर भोला सिंह केंद्रीय बजट को लेकर विचार गोष्ठी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि किस तरीके से बजट में लोगों को लाभ दिया गया, किसानों को लाभ दिया गया, उन बीमारों को लाभ दिया जाए जो कि कैंसर की पीड़ा से पीड़ित हैं। तो चले मेरे साथ आपके चलते हैं कि बजट की तरफ क्या कह रहे हैं सांसद भोला सिंह जी पूरे बजट को लेकर। चलिए मेरे साथ। डॉक्टर भोला सिंह जी महोदय के निर्देशन में संगोष्ठ भी का आयोजन किया है, जो हमारे लिए प्रदर्शन का काम कर रही है। और आप सभी से मेरा निवेदन भी है कि जो भी बजट की घोषणा है तो आपको हमारे महोदय ये बताई है कि आप पढ़ सकते हैं। ये मैं कह रहा हूँ कि जो मेरे साथ प्रमुख बैठे हुए जितने भी कार्यकर्ता हमारे नेता बैठे हैं, ये करीब हमारे विधानसभा क्षेत्र में बैठी है, चाहे हमारी माता शक्ति हो, चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी युवा साथी हो, कि मध्यम वर्ग के लिए जो इनकम टैक्स में 12 लाख की छूट हमारी सरकार ने दी है, उस छूट की खुशी में बजट में बहुत सारी बातें हम मुंबई बैठे की और भी बोल रहे हैं। अब उस लिमिट को 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख हमारी सरकार ने किया है। हमारे साथ बुलंदशहर सांसद भोला सिंह जी हैं। पूछेंगे सर क्या कार्यक्रम का मतलब केंद्रीय बजट पर गोष्ठी हुई, क्या कार्यक्रम? विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने लोकसभा में बजट पेश किया है और वो बजट देश के किसान के लिए, युवा के लिए, महिला के लिए, गरीबों के लिए, हर वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी और हितकारी बजट है। जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, मध्यम वर्ग के उत्थान का बजट है और इस बजट में हर वर्ग को लाभ मिलेगा और हर वर्ग आगे बढ़ेगा, प्रदेश की उन्नति होगी और विकसित भारत बनेगा। सर कैंसर के लिए भी एक विशेष योजना का, कैंसर के लिए सरकार ने जिस तरीके से पूरे देश में कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रत्येक जिले में डे केयर कैंसर यूनिट बनाएंगे और उसके साथ साथ जो कैंसर की ट्रीटमेंट की मेडिसिन है, उन मेडिसिन को, जो जेनेटिक मेडिसिन की लिस्ट है, जो मेडिसिन हमें बाजार के रेट से सिर्फ 35 से 40% के रेट पे मिल जाती है, वो जेनेटिक मेडिसिन की लिस्ट में उसको सम्मिलित किया। दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पर क्या कहना चाहते हैं? दिल्ली की ऐतिहासिक जीत पे मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की जनता का आभार करता हूँ कि उन्होंने पिछले 12 साल आम आदमी पार्टी, उससे पहले 15 साल कांग्रेस सरकार का जो दिल्ली में भ्रष्टाचार, दिल्ली में लूट और दिल्ली के विकास को, दिल्ली देश की राजधानी है, पूरे देश में विकास की योजना मोदी जी की पहुंचती है, लेकिन देश की राजधानी में केजरीवाल आम आदमी की सरकार होने की वजह से दिल्ली की जनता उससे वंचित थी। अब दिल्ली की जनता ने भाजपा की डोजन की सरकार बना के ये तय कर दिया है कि अब दिल्ली भी देश की राजधानी में विकसित राजधानी बनेगी। डोजन की सरकार का काम वहाँ भी पहुँचेगा और वास्तव में दिल्ली की जनता बधाई की पात्र है कि उन्होंने थोड़ा टाइम तो लगा समझने में, लेकिन एक अच्छा ऐतिहासिक निर्णय लिया और निर्णय अपने देश के भविष्य के बच्चों के लिए और निर्णय दिल्ली के विकास के लिए। बुलंदशहर की जनता से क्या कहना चाहते हैं? बुलंदशहर की जनता का मैं आभार करता हूं कि बुलंदशहर की जनता निरंतर, चाहे कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम हो, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, कोई अन्य कार्यक्रम हो, अपने सहयोग में रहती है, सेवा भाव में रहती है। जो ऐतिहासिक बजट सरकार ने पेश किया है, जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, उसमें बुलंदशहर के सामान्य गणमान्य व्यक्ति उनका सहयोग करें, लोगों को लाभ दिलवाने का काम करें और लोगों को समझाने का काम करें। ये मैं सभी बुलंदशहर वासियों से निवेदन करता हूँ। चलिए हमारे साथ डॉक्टर सांसद भोला सिंह जी जो बता रहे थे किस तरीके से केंद्रीय बजट पर लेकर विचार। चलिए शहर से भाजपा नेत्री दामिनी गौड़ हैं,
क्या कहना चाहते हैं इस केंद्रीय बजट पर आप? देखिए कि ये बजट बहुत अच्छा बना है। इससे पहले इतना अच्छा बजट कभी पास नहीं हुआ। जी हमारे इसका मुख्य जो बजट महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि महिलाओं को जितना सम्मान इस बजट में हमारे सरकार ने किया है और वित्त मंत्री सीतारमण जी ने किया है, वो बहुत अच्छा किया है। महिलाओं को पूर्ण रूप से जो सम्मान इस भारतीय जनता पार्टी में, इस सरकार में मिली है, वो कभी नहीं मिली। उन्होंने महिलाओं का ध्यान हर क्षेत्र में रखा है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी शिक्षा के क्षेत्र जी, में जी। हो, किसी भी व्यापार के क्षेत्र में हो, या कोई भी क्षेत्र हो। महिलाओं को सशक्तिकरण बनाने का जी बजट कह जी सकते जी हैं। हाँ, अच्छा, क्योंकि अभी भी इसका एक उदाहरण है कि हमारे दिल्ली में की जो सीएम बनी जी, है, जी। हमारी बड़ी रेखा बहन गुप्ता। रेखा गुप्ता जी, वो महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं। जी तो उनको पहले वो टिकट मिला और वो विधायक बनी, और विधायक बनते ही उनको सीएम बना दिया। देखो जी, जी। कितनी बड़ी बात है। क्या कभी ऐसा हुआ? इतना सम्मान किसी भी पार्टी में आज तक नहीं हुआ। तो इस सम्मान के लिए मैं क्या, मेरे देश की हर नारी शक्ति इस मोदी जी का बहुत बहुत आभारी है, और सारी नारी शक्ति गौरवान्वित है इस बजट को लेकर के। कहा जाता है कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो एक निचले स्तर के नेता को कहीं भी पहुंचा सकती है। जी, कार्यकर्ता को भी देखो ये भी जो हमारी सीएम बनी है जी रेखा गुप्ता जी, ये भी महिला मोर्चा से ही है। मैं महिला मोर्चा की जिला मंत्री जी रही हूँ, और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं। और देखो कहाँ से कहाँ तक उन्होंने, कब से वो एबीपीपी में भी रही हैं। जी जी उन्होंने काफी संघ का लंबे काम भी समय किया से संघ काम किया है, पार्टी में रही हैं। तो आज देखिए कि उनको कितने बड़े मुकाम पर पार्टी ने पहुंचा दिया। तो ऐसा नहीं है, हमारी भाजपा सरकार में सबको सम्मान मिलता है, और एक टाइम पर के आके सबको उसके योग्यता के अनुसार, उसके कार्यों के अनुसार सबको कोई ना कोई पद मिलता है या उसको सम्मान दिया जाता है। चलिए, थे हमारे साथ भाजपा नेत्री दामिनी गौड़ जी, जो बता रही थी कि भाजपा ही केवल एक ऐसी पार्टी है जो सबको सम्मान देती है, सब समाज का सम्मान करती है। बजट जो केंद्रीय बजट हुआ है उसके लिए भी बताया कि ये योजना जो महिलाओं को ये सम्मान देगा। बारंबार केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी का अभिवादन और वे उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए, हमारी महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचा है। चलिए मेरे साथ और क्या कहना है नेतागणों को जानकारी। किसान कृषि कार्ड हमारी सरकार देने का काम करेगी। यूरिया की उत्पादकता बढ़ाने का है, जो तिलहन और दलहन है, इन 10 सालों में बहुत बड़ी उसकी पैदावार हुई है, लेकिन और बढ़े इसके लिए अलग से योजना सरकार ने बनाई है। बीज के लिए भी उसके बजट है, बड़ा सराहनीय है, और आदरणीय सांसद जी हमारे क्षेत्र के लिए संपूर्ण विकास के लिए लगे हुए हैं, और ऐसे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।